प्रिया, थर्ड सीज़न। फर्स्ट में तो आप इतनी शांत, इतनी सोबर लड़की थी, सेकंड आते-आते आप इतनी शातिर हो गई। थर्ड में क्या कर रही हैं? मुझे लगता है फर्स्ट में वो हाउसवाइफ थी, नाइव थी। उसको पहचान थी उसे क्या करना है, लेकिन उसने कभी किया नहीं था अपने पिता के विरुद्ध जाके। जो रियलाइजेशन लेके उसने फाइट किया, उसे जो करना था उसने वो सेकंड सीज़न में और फर्स्ट सीज़न के अंत में किया। लेकिन जैसे उसने किया वैसे उसके पिताजी ने भी किया, और उसका अंत क्या हुआ जो हमने सेकंड सीज़न में देखा है। तो नाउ इन द थर्ड सीज़न हम पूर्णिमा गायकवाड़ की एक अलग साइड देखेंगे, जहाँ वो ज़िंदगी से हारी हुई है शायद, क्योंकि उसका बेटा मर गया हुँ। है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी माँ के लिए, अपना बेटा खोना। क्या उससे वो उभर पाएगी? अगर वो उभर भी पाएगी तो कैसे बाहर आएगी? और अगर बाहर आने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सिर्फ उसकी उसकी कुर्सी का कुर्सी के लिए फाइट नहीं है, ये उनकी इतने सालों की लेगेसी के लिए फाइट है। ये पार्टी के सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है। और ऐसी उसकी जर्नी है कि वो कैसे, लाइक शी राइजेस लाइक अ फीनिक्स, कि वो ऐश बन के ही रह जाती है। ये उसकी जर्नी है थर्ड सीजन सिटी ऑफ ड्रीम्स में। प्रिया, मतलब सिटी ऑफ ड्रीम के थर्ड सीज़न में आप थोड़ी मैच्योर एज का कैरेक्टर प्ले करी। अदरवाइज़ भी जब आप जो नहीं होती, ऐसे कैरेक्टर प्ले करते समय एज़ एन एक्टर हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? I think firstly the script helps me, mainly the director helps me, and another important thing that I did for City of Dreams was uh, मैंने बॉडी लैंग्वेज थोड़ा स्टडी किया था जब फर्स्ट सीज़न के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, कि पॉलिटिशियंस की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो कॉन्फिडेंटली कैसे खड़े रहते हैं, उनके जेस्चर्स कैसे होते हैं, वो बात कैसे करते हैं, उनका पॉइस क्या रहता है। और मुझे ऑफकोर्स ये इन कनेक्शन विद द स्क्रिप्ट आपको काम करना पड़ता है। इस तरह से मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स के लिए प्रिपेयर किया था। तो या दैट्स अबाउट इट, बट आई थिंक जो इमोशनल साइड है, जो ह्यूमन साइड है, वो तो शायद हमें हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी सिखा देते हैं, हमारे खुद के। जैसे हम खुद ज़िंदगी में जितने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लें, अनुभव लें, जितने जितनी पड़ाव देखे, वो हमें कुछ सिखा जाते हैं, और उनसे जो सीख मिलती है वो भी हम अपने किरदारों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटी ऑफ जॉय में जब से आप काम करना शुरू किया आपने, उसके पहले आपने मतलब मराठी फ़िल्मों का एक्टिंग स्टॉप किया था, तो कुछ करियर शिफ्ट या करियर मूव का प्लान था या और कुछ कर रही थी आप? नहीं, ऐसा कोई करियर मूव का प्लान नहीं था, बट मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि एक्टर के लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा कैरेक्टर है, वहाँ पे मैं ज़रूर मेहनत करूँगी और काम करूँगी, दिल से, लगाव से। बहुत साल तक मराठी फिल्म्स करती रही हूँ, आज भी करती रहूँगी। मैंने कभी वो छोड़ा नहीं है और वो मैं छोड़ूँगी नहीं, वो मेरी मातृभाषा है। जिसे हम मदर टंग बोलते हैं, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। पर हाँ, ये हुआ सही है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स के हुँ। पहले सीज़न के बाद मैंने मराठी फ़िल्में नहीं की पिछले 5 सालों में। लेकिन मराठी ओटीटी में मैंने बहुत काम किया, और पिछले 2 सालों में मैंने हिंदी में थोड़ा ज़्यादा काम किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मराठी नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर बन के भी काम कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करूँगी। अच्छा, आपने प्रोड्यूसिंग का कहा था, आप क्या करियर एज़ अ प्रोडक्शन में? आई एम थिएटर प्रोड्यूसर, तो हमारा नाटक का प्रोडक्शन है। ओके, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगी? आज सिर्फ हम सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगी। ओके, तो बताइए, मतलब जब आप हमने आपके कोरोना के दौरान बहुत सारे वीडियो देखे वेयर यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका कुछ कारण था? नहीं, कोविड में आई थिंक मेंटल हेल्थ नॉर्मल रखने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी थी। घर पे बैठ के पागल हो जाती मैं। और मैं वैसे भी इट्स बीन 8 इयर्स 9 इयर्स मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं कॉन्शियसली फिटनेस पे एफर्ट्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे वर्कआउट करके मेरे सिर्फ शरीर को नहीं, मेरे मन को और मेरे दिमाग को भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं वर्कआउट करती हूँ। आप और आपके हस्बैंड उमेश भी जाने-माने अभिनेता हैं, तो कोई मतलब प्रोजेक्ट आप डिस्कस करके लेती हैं या उमेश की आपको फुल लिबर्टी होती है कि आप ये करो, ऐसे कुछ है आपका? उमेश की मुझे कोई लिबर्टी नहीं होती, ना कि मैं लिबर्टी उस मैं उससे कोई परमिशन पूछती नहीं हूँ, और वो ही मुझे
कभी परमिशन पूछता नहीं है. आई थिंक वी आर टू एजुकेटेड मेच्योर्ड इंडिविजुअल्स और हम हमारे डिसीजंस खुद लेते हैं. बट ऑफ कोर्स एज अ को एक्टर, एज माई पार्टनर एंड एज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसकी सलाह ज़रूर लेती हूँ. मैं उससे पूछती हूँ कि उसका क्या ओपिनियन है, बट मुझे जो करना है वही मैं करती हूँ. अच्छा, सिटी ऑफ ड्रीम की तरफ बढ़ते हुए अतुल जी है, सचिन जी है, एजाज़ है आपके साथ में, तो एज एन को एक्टर क्या खास बात रही उनकी आपके लिए? अतुल मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ऐसे मैं कह सकती हूँ. 2014 में हमने एक फ़िल्म साथ में की थी, तब से लेके आज तक हम दोस्त हैं. तो अतुल के साथ काम करना बहुत आसान है. सचिन सर के साथ मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स में पहली बार काम किया और एजाज़ के साथ भी मैंने पहली बार काम किया. आई थिंक एजाज़ के साथ मेरी इक्वेशन सीज़न पर सीज़न अच्छी होती गई, बढ़ती गई, बेटर होती गई. हमारी फ्रेंडशिप भी, जैसे हमारा कैरेक्टर ग्रो होता गया, हमारी कैरेक्टर की फ्रेंडशिप होती गई, वैसे हमारी भी फ्रेंडशिप होती गई और बहुत मज़ा आया. आई थिंक एजाज़ के साथ भी काम करते हुए बहुत मज़ा आता है. इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर. जो वो कहना चाहता है वो उसकी आँखों में दिखता है. और अतुल के साथ काम करके, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उसके साथ एक गिव एंड टेक बहुत आसान हो जाता है. विथ सचिन सर ऑल्सो आई फील के they help you to make the scene better, and I think that is the only thing an actor can ask from another co-actor, and especially senior co-actors like them. प्रिया, आपने मराठी ड्रामा मतलब ड्रामा में किया, आप टीवी में भी काम कर चुकी है, आपने साथ में अभी ओटीटी भी की है, फिल्म भी की है, तो ये चारों जो प्लेटफॉर्म है सभी में आपने महारत हासिल की है. तो किस तरह से आपका कैरेक्टर या किस तरह से एज एन अदाकारा आपको कौन से प्लेटफॉर्म में लिबर्टी ज़्यादा लगती है? आई थिंक एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ इज ओन प्लसेस, डिफरेंट एडवांटेजेस. हर एक का स्टोरी टेलिंग का नैरेटिव अलग है. हर एक में कथा अलग तरीके से बताई जाती है, कही जाती है, और किरदारों को भी अलग तरीके का टाइम मिलता है. थिएटर के लिए यू प्रिपेयर फॉर 1 month एंड देन यू डू योर फर्स्ट शो. फिल्म के लिए आपको स्क्रिप्ट मिलता है, आप वर्कशॉप करते हो, रिहर्सल करते हो, और आप टेक दे के 30, 40, 50 दिन में आप फिल्म ख़त्म कर देते हो, फिर वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है. वेब सीरीज़ के सीज़न पे सीज़न होते हैं. अब वही किरदार मैं 5 साल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अलग एहसास हो रहा है. और या आई थिंक दीज आर द प्लेटफॉर्म. टेलीविज़न मैंने बहुत कम किया, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी. बट आई थिंक आई एन्जॉय एवरी मीडियम. जहाँ मुझे अच्छा किरदार मिले, जहाँ मुझे अच्छी स्टोरी मिले, अच्छी कहानी मिले और अच्छा डायरेक्टर मिले, मुझे वो हर मीडियम पसंद है. सिटी ऑफ ड्रीम्स के बाद में आप क्या कर रही हैं? कर तो बहुत कुछ रही हूँ. रिलीजेस लाइंड अप है, कुछ वेब सीरीज़ है, फिल्म है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. थैंक यू सो मच एंड ऑल Thank द you so much. बेस्ट. But City of Dreams is releasing Sure. on 26th of Yeah. May, 3rd season. Do watch it. यस, श्योर. Oh.